एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। तो देखिए 22 से सबसे पहले हम लोग एक्स बनाते हैं, तो सभी का पहला अल्फ़ाबेट लेते हैं। तो देखिए 22 का अल्फ़ाबेट कोड होता है 25, एक्स का होता है 24। तो देखिए 22 से 24 एक्स बनने में मतलब 25 से 24 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब एक्स से अगला अल्फ़ाबेट पहला जो है वो है डब्लू, तो वो बनाते हैं। देखिए 24 से 23 बनने में क्या घटा, एक घटा। तो दो में एक एक घट चुका है तो आगे भी एक घटेगा, तो 23 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 22। और 22 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड, ये होता है वी का। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, वी। अब सभी के बीच वाले अल्फ़ाबेट उठाते हैं दूसरा दूसरा। तो ई से हम लोग क्या बनाते हैं, एफ। ई का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 5, एफ का होता है 6। तो 5 से 6 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब एफ से हम लोग क्या बनाते हैं, जी। तो 6 से 7 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। दो में एक एक जुड़ चुका है तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 7 में एक जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 8। 8 किसका होता है, एच का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए, बी और एच, वी और एच। अब लास्ट वाला उठाते हैं। तो बी का देखिए 2 होता है, डी का होता है 4। 2 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। अब लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है एफ, डी से हमें एफ बनाना है। एफ का कितना होता है, 6। मतलब 4 से 6 बनाए तो कितना जुड़ा, 2। तो सभी में दो दो जुड़ा तो आगे भी 2 जुड़ेगा, तो इसमें भी 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 8। 8 किसका होता है, एच का। तो 3 अल्फ़ाबेट आपके कौन कौन से मिल गए, वी एच एच। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, यदि पंत को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा। तो पंत के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, PANT। पी का होता है 16, ए का होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। सभी को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर आपका कितना मिलेगा, 4 ये है, 4 1 5 और 5 और 6 11, 11 के एक हाथ से लगा एक, तो 3 ये हो जाएगा। उसके बाद 4 1 5 मतलब आपका 51 आ गया, जो कि इसमें दिया हुआ है। यही तरीका हम लोग डॉग्स के लिए लगाएंगे। तो डॉग्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, DOGS। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7 और एस का कितना होता है 19। सभी को जोड़ देंगे, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 5 21, 21 4 25 की 5 हाथ से लगा 2, 3 फिर 4, तो आंसर क्या आ गया 45, 45। तो ऑप्शन भी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 7 मॉडल्स ABCDEF और जी एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफ के सामने हैं। तो 7 हम लोग खाने बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब क्या कहता है, डी जो है जी के बिल्कुल दाएं है। तो कैसे करेंगे, डी जो है जी के बिल्कुल दाएं है और बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा है। बी जो है डी और एफ के बीच में है। तो वी और वी जो है बी डी और एफ के बीच में, तो डी को इधर कर देते हैं, एफ को इधर कर देते हैं और वी को इधर कर देते हैं। तो देखिए हो गया, बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा है। ऊपर देखिए क्या कहता है, डी जो है जी के बिल्कुल दाएं है। तो अगर हम लोग जी को इधर रख देते हैं तो जी का दायां इधर हो जाएगा, तो डी इधर आ जाएगा, हो गया। अब देखिए क्या कहता है, ए जो है सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है। तो सी को अगर लास्ट में रखते हैं तो सी का दायां आपका इधर हो जाएगा और ए इधर हो जाएगा, मतलब ए जो है सी के बिल्कुल दाएं, तो सी के बिल्कुल दाएं ए इधर हो गया। लास्ट में आपका कौन सा अल्फ़ाबेट बचता है, ए हो गया, वी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ई नहीं हुआ, एफ हो चुका है, तो आपका यहाँ पर ई आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, बीच में कौन खड़ा है। तो बीच में आपका कौन खड़ा है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, तो बीच में आपका हो जाएगा जी। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है। मतलब आपकी एक प्रश्न आकृति एक ऐसी बनी हुई है, ये आपको उत्तर दिशा में एक दर्पण रखा हुआ है।
तो जब भी उत्तर दिशा में दर्पण रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो चेंज होगा वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा और नीचे से ऊपर की तरफ होगा, ना कि बाएं से दाएं। ओके, तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? तो देखिए गाइस, ऊपर से नीचे की तरफ होगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। चोन जो है ये प्रश्न आकृति की, ये ऊपर हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखिए ये ऐसे बन गया, ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया, और ये नीचे आ जाएगा, देखिए आ गया, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए 145 से सबसे पहले 290 बनाते हैं, तो 145 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 290। अब 290 से हम लोग 580 बनाते हैं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अब 580 से हम लोग 1160 बनाते हैं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई। तो सभी में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो 1160 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो कर लेते हैं। 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगाए, 2 एकम 2 और 3 2, मतलब 2320 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित, मतलब जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना है। तो देखिए बतख क्या करती है, कुड़कुड़ाती है, कुड़कुड़ाना होता है बतख का, तो पक्षी क्या करेंगे, चहचहाएंगे, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत का और भी नाम होते हैं, विषम होता है, भिन्न भी होता है, और सबसे अलग भी होता है, और असंगत भी होता है अगला नाम। तो इसमें तो देखिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए पहला अल्फ़ाबेट जो है वो लास्ट वाला सेम, दोनों अल्फ़ाबेट एक ही हैं। ऑप्शन बी में देखिए पहला और लास्ट अल्फ़ाबेट दोनों सेम है। ऑप्शन सी में देखिए पहला और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट दोनों सेम है। लेकिन डी में ऐसा नहीं है, पहला और लास्ट अलग अलग है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत का चयन करना है। तो इसमें भी आपको विषम बताना। देखिए पहले ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 10, 15 है, तो 10 देखिए और 15, ये देखिए दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल हैं। तो दोनों संख्याएं एक ही संख्या से डिविजिबल हैं। अब ऑप्शन सी देखिए 18 और 27, ये 9 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी हैं। अब डी वाला चेक करते हैं, 16 और 21, ये दोनों एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है। अब 22 और 23, ये भी एक ही संख्या से डिविजिबल नहीं है। तो आपका आंसर ए या बी में से एक हो सकता है। ओके गाइस, क्योंकि दो में तो एक ही संख्या से दोनों अंक डिविजिबल हो गए, लेकिन ए और बी में और ए और डी में ऐसा नहीं है। तो आपका दोनों में से एक आंसर हो सकता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो सबसे पहले 2 से 2 बनाते हैं, तो 2 में अगर हम लोग 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 मिल जाता है। अब 2 से 3 बनाते हैं, तो 2 से 3 बनाने के लिए पहले 1 का किया, अब हम लोग 1.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है 3। मतलब देखिए कितने प्रोग्रेस हुई, 1 से 1.5 बना, तो लगभग लगभग 1/2 अंक की वृद्धि हुई है। अब 3 से 6 बनाएंगे, तो 3 से 6 बनाने में क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई। तो देखिए 1.5 से क्या बना, 2 बना, इसमें भी आधा अंक बढ़ा। अब 6 से 15 बनाते हैं, तो 6 से 15 बनाना है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो चुका था, आप इसमें 2.5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, 15। तो देखिए इसमें भी आधा की वृद्धि हुई, तो आगे भी आधे की वृद्धि होगी, मतलब 15 में अब 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 45। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए जो है बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, मतलब बी ज़्यादा बुद्धिमान है, तो बी इज ग्रेटर देन सी। अब डी ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो डी जो है इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। परंतु ए से अच्छा नहीं है, तो ए इज ग्रेटर देन डी हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ डी की बात हो रही है। तो सबसे बुद्धिमान कौन हो जाएगा, तो सबसे बुद्धिमान हो जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, उस विकल्प की आकृति प्रश्न की आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी।
तो पहले में देखिए यहाँ पर सर्किल है और यहाँ काला काला है, तो वो सेम रहा आपका। लेकिन ये वाला जो था आपका, ये ट्रायंगल था और बीच से कटा हुआ था विकर्ण, वो आपका इधर तरफ आ गया, पलट गया। लेकिन तीसरे फिगर में अब क्या होगा, ये जो है बीच वाला जो है वो सेम रहेगा, कर देते हैं क्रॉस, और यहाँ पे काला काला हो जाएगा, काला कर सकते हैं आप, यहाँ पर काला काला रहेगा। और जो यहाँ पर जो आकृति ये वाली थी वो इधर आ गई थी, तो ये भी आकृति क्या होगी, इधर आ जाएगी, और कैसा बनेगा आपका, ऐसा बन जाएगा। तो दो ये हो गए। अब ऊपर देखिए यहाँ पर ट्रायंगल था, ट्रायंगल आपका पलट गया था और उल्टा हो गया था, तो यहाँ पर भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये आपकी आकृति बन जाएगी। तो ये किस में आ रही है, ये आपकी आकृति आ रही है ऑप्शन सी में। ओके गाइस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल आपका ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर होता तो ये नीचे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है, जैसे कि पुरुष है, पिता है और भाई है। इसके लिए वेन आरेख कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी वाला बनेगा। तो जो बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष का, और पुरुष जो होते हैं वो पिता होते हैं और भाई होते हैं, पिता भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, मतलब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, श्लोक का क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो कथन आपका देख लेते हैं क्या देगा, सभी प्रेरक संधारित्र हैं, तो सारे प्रेरक क्या हो जाएंगे आपके, संधारित्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, संधारित्र। और कुछ प्रतिरोधक प्रेरक हैं, तो प्रतिरोधक का कुछ हिस्सा, मतलब प्रतिरोधक का कुछ हिस्सा प्रेरक में चला जाएगा, तो ऐसा फिगर बनेगा, प्रतिरोधक आपका ऐसा हो जाएगा। अब सभी परमाणु संख्या प्रतिरोधक हैं, तो सारे एटॉम्स क्या हो जाएंगे, प्रतिरोधक में समा जाएंगे, तो एटॉम्स का ऐसे बन जाएगा ए। ओके गाइस, अब देखिए निष्कर्ष क्या कहता है, सभी परमाणु संख्या संधारित्र हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये संधारित्र में जो परमाणु हैं वो प्रतिरोधक में समाये होना कि संधारित्र में, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ परमाणु संख्या संधारित्र हैं, तो दूसरा वाला भी गलत, क्योंकि पूरा का पूरा एटम प्रतिरोधक में समाया हुआ है लेकिन संधारित्र में नहीं, तो दूसरा भी गलत। अब तीसरा वाला देखिए, कुछ संधारित्र प्रतिरोधक हैं, तो देखिए इस प्रतिरोधक का कुछ हिस्सा संधारित्र में जा रहा है, तो तीसरा वाला सही हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, सभी प्रतिरोधक संधारित्र हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो ये भी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। देखिए 412 है, तो 412 के सारे डिजिट लिख लेते हैं और उनको जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7, और 7 का हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर, कितना आ जाता है 49, जो कि आगे दिया हुआ है। यही तरीका 361 के लिए करते हैं, सारे डिजिट को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ने 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, तो आपको विषम वाला बताना, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। डी ई एफ पहला ऑप्शन है, तो देखिए डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, ई का होता है 5, एफ का होता है 6। तो देखिए 4 से 5 बनने में एक जुड़ा और 5 से 6 बनने में भी एक जुड़ा। अब बी वाला चेक करते हैं, एच आई के। एच का होता है 8, आई का होता है 9, के का होता है 11। 8 से 9 बनने में एक जुड़ा, 9 से 11 बनने में दो जुड़ा। अब सी वाला चेक करते हैं, सी डी ई। सी डी और ई, सी का होता है 3, डी का होता है 4 और ई का होता है 5। तो इसमें देखिए एक एक जुड़ा सभी में, तो पहले और तीसरे में एक एक जुड़ा, लेकिन बी वाले में आपका दो जुड़ा है बीच में। पहले तो एक जुड़ा, फिर उसके बाद दो जुड़ा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सी डी वाला भी चेक करेंगे तो देखिए ई का होता है 5, एफ का होता है 6, जी का होता है 7, तो इसमें भी सभी में एक एक जुड़ा है, तो लेकिन बी में ऐसा नहीं हुआ है, तो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यदि निश्चित कूट भाषा में केज को बी डी एफ जी के रूप में लिखा जाता है, तो केज के लिख लेते हैं, सी ए जी ई को क्या लिखा जाता है, बी डी एफ और जी।
और नॉर्मल को इसके रूप में लिखा जाता है। तो नॉर्मल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NORMAL। तो सी का आपका देखिए, सी का आपका वी हो गया, ए का डी हो गया, जी का एफ हो गया, ई का फिर से ई का क्या हो गया, जी हो गया। अब नॉर्मल के लिए एन में पहला अल्फ़ाबेट है एन, तो इससे आपका एम बन गया। ओ से देखिए ओ बना, फिर आर से क्या बना, एक्स बना जो कि दिया हुआ है। एम से देखिए क्यू बना है, और ए से आपका डी बना है, एल से आपका एफ बना है। तो जनरल के लिए हमें निकालना है। तो जनरल के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जनरल में आपका पहला जो अल्फ़ाबेट है, इसको ऊपर कर देते हैं। पहला अल्फ़ाबेट है आपका जी। जी के लिए देखिए केज में जी के लिए क्या है आपका, एफ है। तो आपका पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया एफ। अब जनरल में अगला अल्फ़ाबेट है ई। ई के लिए देखिए ऊपर क्या आ रहा है, जी। तो दूसरा अल्फ़ाबेट मिल गया जी। अब जनरल में है अगला एन। एन के लिए देखिए नीचे नॉर्मल में एम मिल गया, तो एम लिख दिया। अब रुक जाइए, यहाँ पर आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन ए में देखिए स्टार्टिंग में 3 अल्फ़ाबेट नहीं है, एफ जी एम, तो बी ए कट। बी में देखिए बी जी आई है, तो ये भी कट। सी में देखिए आपका एफ जी, 2 तो हैं लेकिन तीसरा नहीं है, तो ये भी कट। लेकिन एक ऑप्शन बचा है जिसमें 3 आपके मिल गए, एफ जी एम। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा। सभी नहीं, सॉरी, कुछ कलमें पुस्तकें हैं, तो कलमों का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, पुस्तकों में चला जाएगा। सभी पुस्तकें मंदिर हैं, तो आल पुस्तकें क्या हो जाएंगे, मंदिर हो जाएंगे। सभी अंगूर चेरी हैं, तो सारे अंगूर आपके क्या हो जाएंगे, चेरी हो जाएंगे। तो अंगूर ऐसे बनेगा फिगर दूसरा वाला, सारे अंगूर आपके हो जाएंगे चेरी। देखिए अब निष्कर्ष क्या कहता है, सभी मंदिर कलमे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मंदिर का कुछ हिस्सा कलमों में जा रहा है, तो पहला कट। कुछ कलम मंदिर हैं, तो कलम का कुछ हिस्सा मंदिर में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा वाला अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति प्रच्छन्न या अंतर्निहित है। तो आपकी प्रश्न आकृति आपकी ऐसी बनी हुई है, ये किस में निहित है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में देखिए ये आकृति बनी हुई है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5 किताबें ए बी सी डी ई हैं, किताब सी जो है ऊपर है किताब डी के। तो यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर डी है, तो सी किताब ऊपर हो जाएगी डी के। अगला किताब ई नीचे है किताब ए के, तो मान लेते हैं ए यहाँ पर है, तो किताब ए के नीचे क्या हो जाएगी, ई, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर क्या कहता है, डी ऊपर है ए के, तो डी देखिए ऊपर हो गया, ए के ऊपर हो गया, चलो सही है। ए के किताब, ए के किताब बी नीचे है, तो आपका बी कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे है ई के, ओके, किताब बी जो नीचे है ई के, तो ई के नीचे बी किताब हो गया। तो कौन सी किताब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे कौन सी हो जाएगी, वी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। उस प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो हम लोग ए सी से सी एफ बनाते हैं। सबसे पहले ए सी से क्या बनाएंगे, सी एफ। देखिए ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, फिर सी का होता है 3, एफ का होता है 6। तो पहले से हम लोग 1 से 3 बनाते हैं, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर 3 से 6 बनाते हैं, तो कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 2 और 3 जुड़ा है, तो यही तरीका हम लोग एम ओ में करेंगे। एम का होता है 13, ओ का होता है 15। तो इसमें 2 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 18। तो आपका आंसर क्या हो गया, आओ ओ आर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा गया, खोले जाने पर वह दी गई आकृतियों में कैसा दिखाई देगा। ये आपकी आकृति है। पहले देखिए यहाँ पर मोड़ा गया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर देखिए ऐसा हो गया। तो इससे आपकी आकृति कौन सी बनेगी, ऑप्शन बी वाली। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। देखिए कार को रखा जाता है गैराज में, तो हवाई जहाज को कहाँ रखा जाएगा, ऑप्शन बी हैंगर।
क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग तो लिख लेते हैं हम लोग प्लस का मतलब क्या है आपका डिवाइड या कह सकते हैं भाग। फिर माइनस का अर्थ है जोड़ तो माइनस का अर्थ लिख लेते हैं जोड़। फिर गुणा का अर्थ क्या है घटाओ तो गुणा का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं घटाओ। और भाग का अर्थ है गुणा तो भाग का अर्थ हम लोगों ने लिख दिया गुणा। तो हम लोगों को एक इक्वेशन दिया हुआ है 20 × 12 + 4 -8 + 4 इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चिन्हों को चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर पहला चिन्ह है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या कहा गया माइनस, तो माइनस का 12। फिर अगला चिन्ह है प्लस, सॉरी अगला चिन्ह है प्लस, प्लस को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया डिवाइड, तो डिवाइड बाई 4। अगला चिन्ह है माइनस, माइनस को देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है प्लस। फिर है प्लस, प्लस को देखिए ऊपर क्या कहा गया है डिवाइड, तो हम लोगों ने डिवाइड लगा दिया, डिवाइड बाई 4। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं गाइस, प्लस का अर्थ आपका भाग है गाइस, तो हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में देखिए 8 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। फिर 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो आपका आपका समीकरण क्या बनेगा 20 - 3 और प्लस 2 ये बनेगा। 20 और 2 कितना होता है 22, 22 में से 3 जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 19। ओके गाइस, तो आपका आंसर हो गया 19। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरे फिगर में बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम लोग पहले फिगर को सॉल्व करते हैं और 65 बनाते हैं। तो 65 कैसे बनेगा, ऊपर देखिए कौन कौन सी संख्या है 2, 5 और 6। इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 4 + 25 + 36। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आ गया 65 जो कि नीचे दिया हुआ है। अगला फिगर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। 6 का होता है 36, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81। इनको जोड़ने पर आपका क्या आ गया 181। यही तरीका इसमें करेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। 2 का होता है 4, 8 का होता है 64, 7 का होता है 49। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर क्या आएगा 117। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं आज का लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति में दी गई आकृति को पूरा करेगी। देखिए आपको देखने ही से लग रहा होगा ये ऐसे ऐसे मुड़ गया, तो ये भी आपका ऐसे मुड़ जाएगा। फिर देखिए ये ऐसे ऐसे मुड़ गया, तो ये भी आपका ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा। और बीच में आपका गोला है, तो ये गोला भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच में आपका गोला हो जाएगा। ओके गाइस, और बीच में एक ये ऐसा जाएगा आपका, तो ऐसा आपका बन जाएगा। तो आपका फिगर ये अंतर्निहित किस में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन ए में। तो आपका ऐसा बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।